इज़ सो बिग न्यूज़। ठीक है, एक्चुअली मैं मेरे सब डेटिंग ऐप्स या जो भी है मैं पॉज कर रही हूँ। ठीक है, आई नो कि बहुत लोग आप में से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि कब फाइनली थकेगी, ये कब फाइनली थकेगी। अब मैं फाइनली थक गई हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड जिससे मेरे को ये पॉज करना पड़ा। वो कैफ़े में दुबई गाय जब आया ना, उससे पहले मैं अकेली बैठी थी 1 घंटा। सो देर वॉज दिस गाय वॉज जस्ट सिटिंग द राइट साइड ऑफ माई टेबल। ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रोच समवन रैंडमली एंड जस्ट स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। मुझे ये करना ही था। इफ़ इट वर्कड आउट, हम लोग ये बोल सकते थे कि ओ वी वर जस्ट सिटिंग एट अ कैफ़े एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड एट्सेट्रा। मैंने ये ऐसी बहुत सारी रील्स देखी है जहाँ पे विमेन से दैट इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ वेल सेटल्ड मैन, गो टू 5 स्टार होटल लॉबीज, गो टू अ वेरी रिच जिम, ये वो। आई सॉ दिस रील जहाँ पे दे वर टीचिंग हाउ टू अप्रोच एनीवन। तो वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं दोनों ट्रेडमिल पे। वो लड़का अचानक से राइट साइड पे देखता है लड़की को, बोलता है कि हैव आई सीन यू समवेयर। तो वो बोलती है नो। फिर बोलता है कि डू हैव अ बॉयफ्रेंड, व्हाट्स योर बॉयफ्रेंड्स नेम। डायरेक्टली ऐसे, डू यू व्हाट्स योर बॉयफ्रेंड्स नेम, ऐसे करके। तो जब ये बोलती है आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, देन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कि हे माई नेम इज़ माइक, ऐसे करके। एंड वो भी शर्माती है एंड देन लाइक दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट बीइंग विद ईच अदर एटसेट्रा। एटलीस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं वो। दिस इज़ एटलीस्ट हाउ यू कैन स्टार्ट मीटिंग पीपल, मेकिंग फ्रेंडशिप विद समवन सिंगल, not crossing lines. ठीक है, so I also went ahead and talked to that guy at the cafe. I said, do I know you from somewhere? मैंने उसको बोला कि do I know you, मतलब ऐसे करके। and then we chatted up about what field we are in. हमने थोड़ा काम की बात की in a minute or two। उसने थोड़ी देर के बाद एक्चुअली 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद उसने मुझे फिर से अप्रोच किया। मैं तो एयरपॉड्स डाल के बैठ गई थी, मस्त बुक रीड कर रही थी। उसने थोड़ी देर के बाद बोला कि कैन आई टेल यू समथिंग। मैंने बोला हाँ। बोले यू शुड गो टू विपाशना बिकॉज यू लुक वेरी अनईजी। एंड देन एक्चुअली द दुबई गाय ऑल्सो अराइव्ड एंड वो दुबई गाय ने एक्चुअली आते ही मीटिंग अटेंड की। एक तो वो बहुत लेट था, लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड कर रहा था। बोले थोड़ी देर आई डोंट नो। ये कैसे रेड फ्लैग्स पकड़े हम यार, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं और यू नो ये बंदा जिससे मतलब मिले, मतलब ये वाला जो कैफ़े वाला बंदा है, उसके साथ मैं मिली। वही जगह पे गई मैं जहाँ पे मैं इससे पहले भी 2 डेट्स को मिली थी। वो 15 मिनट लेट था ये वाला बंदा। एंड मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई थिंक आई एम बीइंग स्टूड अप। वो आएगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास इसका नंबर नहीं है, मेरे पास इसका इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम मैंने मांग लिया था तभी। और 15 मिनट के बाद आई कॉल्ड हिम एंड इंस्टाग्राम पे ही, बट कोई जवाब नहीं आया। देन आई सॉ हिम अराइविंग। वी वर हैविंग अ वेरी फाइन कॉन्वर्जेशन ऐसे, यू नो। उसके थोड़े यहाँ टैटूज़ वैटूज़ थे एंड आई गॉट टू नो दैट वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, विच वॉज़ अ बमर मेरे लिए तो। और आधे 1 घंटे के बाद हम मतलब जब हमने बात की उसके बाद उसने बोला कि वो किसी लड़की से ऑलरेडी उसका रोका हो चुका है। मैंने बोला आर यू सीरियस। तो उसने हाँ बोला। एंड देन मैंने बोला फ़ोटो दिखाना। फ़ोटो दिखाया एंड दे वर क्वाइट इंटीमेट फ़ोटो, मतलब वो फोरहेड टच कर रहे थे दोनों एक दूसरे के, हाथ में हाथ थे और ऐसे। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड देन ही एडेड कि भाई शी नोज़ कि वो यहाँ पर आया हुआ है और बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए बिज़नेस टॉक है। एंड एट दैट पॉइंट माई आईज़, माई ब्रेन, एवरीथिंग वेंट ऑफ। एंड वो पूरा जो स्पार्क था ना, दैट स्पार्क ऑल्सो वेंट ऑफ। एंड इट वॉज अ वेरी बैड 35 to 40 minutes where he was like talking nicely and I just lost interest completely and he just kept asking क्या हुआ। और 1 घंटे के बाद फाइनली आई स्पोक कि भाई वाई वुड यू इवन कम एंड मीट मी इफ यू आर ऑलरेडी हिज्ड। और मैंने उसको जब उस दिन ही जब वो दुबई का आया उससे पहले ही मैंने बोला यार आई एम टॉकिंग टू एंड आई ऑलरेडी हैव अ स्पार्क विथ यू बिफोर ही इज़ देयर। इस तरह की कॉन्वर्जेशन हो गई थी। एंड ही वॉज लाइक, मैंने बोला कि तू जब ऑलरेडी हिच हो गया तो यहाँ पे क्यों है। बोला आई एम हियर फॉर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। आई वाज लाइक ड्रैगिंग माई सेल्फ फॉर द कॉन्वर्जेशन। ही वॉज सेइंग कि यू नो वो बंदी है जो उसका भी बिजनेस है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ये वो। एंड व्हेन इट वाज एक्चुअली जाने का टाइम था ना, तभी उसने बोला कि वो मजाक कर रहा था। एंड आई लिटरली डिड नॉट लाइक दिस जोक।
this is what will kill my interest in men, you know. Then he asked, kid, do you want to go for a drive or something? I told him, just take the lead. He asked me 3 to 4 times, क्या करना है, बाहर बैठना है, ये करना है वो. I told him, just take the lead. And then we drove. और 15 मिनट ड्राइव करने के बाद I was actually mad. तो आई टोल्ड हिम दिस फील्स वेरी रॉन्ग, ये सब मैंने उसको ये बार बार बोला कि दिस फील्स रियली रॉन्ग. इन माई हेड ही वॉज स्टिल हिज्ड. ये कुछ भी हो सकता है, ये इस चीज़ के बारे में मजाक कर रहा है तो हो सकता है उस चीज़ के बारे में मजाक कर रहा हो. बट आई टोल्ड हिम दिस, वो ही वॉज लाइक होल्डिंग माई हैंड, ही वॉज किसिंग माई चीक्स, ही वॉज किसिंग माई फोर हेड. आई वॉज लाइक दिस फील्स रियली रॉन्ग. मैं उसको बार बार यही बोल रही थी. लाइक अगर तुम एक बुक पढ़ो या थियोरी में तुम ये चीज़ समझो कि ऐसे वो बोल रही है और वो ऐसा हो रहा है. He held her hand, then she said it again, and then he kissed her cheeks, and then she was still a little bit uneasy, then he went ahead and kissed her forehead. तो वो बहुत ज़्यादा romantic लगता, but it was actually quite not. I was still in my head, but it was actually, I knew that it was quite the opposite. It actually felt like I was out with a man who is still hitched, but it could be that he's just lying just to annoy me. He was पता नहीं. And he said the reason उसका last relationship work नहीं किया because he was annoying her. He was messaging her कि are you cheating on me, ये वो सबको पता था कि वो मजाक कर रहा था. And she finally gave up on him. And it was मेरा और उसका quick make out session था, मतलब in the car while driving, ये वो. He was like obviously doing things here and then here and then here, everything he was doing, but it was so out of track for me in my heart, and it was just so not in alignment with me, and it was really not something that I needed. ठीक है, मतलब मेरी ये जो चीज़ें हैं ऑनलाइन भी वर्क नहीं कर रही और मैं ऑफलाइन भी किसी से बात कर रही हूँ तो भी नहीं वर्क कर रहा मेरा. और मैं थोड़े टाइम के बाद मैं इतनी थकी हुई थी दैट आई स्टार्टेड ऐसे झुटके आने लगे थे मेरे को कार में, एंड आई वाज सो टायर्ड फ्रॉम माय डे. और ये जो मैं अभी वर्कआउट भी कर रही हूँ सुबह को, मैं इतनी थक गई थी. आई टोल्ड हिम वी शुड गो. उसने बोला 15 मिनट और कुछ और, मतलब. एंड ही वाज लिटरली आस्किंग मी टू टच हिम, एंड मैंने बोला दिस इज़ टू सून. बट आई डोंट नो क्या था ये. लड़कियां अप्रोच करे तो भी प्रॉब्लम, लड़के अप्रोच करते नहीं हैं आजकल के, प्रिंसेस हो गए हैं सारे के सारे. समझ नहीं आ रहा यार. एंड मेरे को आई वॉज नॉट एक्चुअली एन्जॉइंग टू द मैक्स. इट वॉज लाइक ऑब्वियसली प्लेजर तो था, बट इन द बैक ऑफ माई माइंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गो एंड आई जस्ट वॉन्टेड दिस टू एंड. एंड आई वॉज लाइक बस हो गया मेरा अभी, बस हो गया. एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस, ही सेड वो तो 1998 बॉर्न है, मैं 1995 बॉर्न हूँ, एंड इट विल नॉट वर्क क्योंकि तुम्हारे घर पे नहीं चलेगा. व्हाट अ ब्लडी मैनिपुलेटिव पर्सन यार. ऑब्वियसली उसने बोला कास्ट भी अलग है, बट ही सेड इट विल नॉट वर्क एट योर प्लेस. उसकी फैमिली को तो वो कैसे भी मना लेगा करके ही सेड. बट इन एक्चुअलिटी व्हाट आई फील इज़ उसके घर पे नहीं चलेगा. मेरा तो वो मैनिपुलेट कर रहा था, नाम ले रहा था खाली. अभी भी मेरे पास एक अनरीड मैसेज है उसका, रीच्ड ऐसा करके, रीच्ड क्वेश्चन मार्क, और मैंने अभी तक उसको रिस्पॉन्ड किया नहीं. आई डोंट थिंक दैट आई एम इवन गोइंग टू रिस्पॉन्ड हिम. और अगेन फॉर यू गाइज, आप लोगों को बता दूँ, मैंने वो दुबई गाय को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है. और मैं मेरे जो डेटिंग ऐप से अभी पॉज कर रही हूँ. टू ऑल द कमेंटर्स नाउ, ठीक है, हु आर सेइंग कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं 30 की हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, समझ नहीं आता, थेरेपिस्ट चेंज कर लो, ये है वो है, लिव योर लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि पीछे पड़ जाओ लड़कों के. बहुत कुछ मैं सुन रही हूँ आप लोग बोल रहे हो. गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. While I was supposed to do all of this and explore this kind of world in my 20s, I was living a life of a बुढ़ी औरत. अगर आपने ये जवानी है दीवानी देखी तो नैना की लाइफ कैसी थी, उसके घर वाले कैसे थे उसके लिए, वो सब कुछ कैसा था. आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड क्या कैसा था वो मेरे लिए. वो वाली जो लाइफ है ना, वो बस मैच्योर होने में और बहुत एक रिजर्व बच्चा बनने में चली गई थी मेरी लाइफ, ठीक है. मैं जब मैरिड थी तभी भी मैं वो एक बच्ची ही थी, ठीक है. अभी मेरा टाइम है एक्सप्लोर करने का. मेरे को लगता है भगवान ने मेरे को टाइम दिया एक्सप्लोर करने का. एज का मैं अभी क्या कर सकती हूँ यार. KFC में वो बंदा 60 ईयर्स में उसने अपना ब्रांड चालू किया है KFC का, केंटकी फ्राइड चिकन. ये जो सब
डिविएशंस है, ये जो मतलब ये जो हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मतलब मेरे साथ जो भी हुआ है, ये सब कुछ बहुत ही यंग एज में हो गया था यार। और मैं बहुत बिज़ी थी, आई वॉज टू बिज़ी बीइंग मैच्योर। और मैं बहुत ही एक बिग गर्ल बनने में काफ़ी बिज़ी थी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल गर्ल बनने में काफ़ी बिज़ी थी। मैं स्टडी कर रही थी, मैं मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रही थी, मैं मेरे पापा इन लोगों से केज्ड थी, कंट्रोल्ड थी। I was getting married, I was saving my family's image, I was saving the ex's family's image. मैं मेरे जो रियल बैड बॉय उससे रिकवर कर रही थी बाद में, और उससे पहले तो उससे सीख रही थी कि मैं मेरी फैमिली में जो ये आंटी ये लोग हैं उनके साथ कैसे डील करूँ, मेरे पापा जो ये लोग मैं कैसे डील करूँ। मुझे लगता है राइट नाउ इज़ माई टाइम टू लर्न। और मुझे नहीं पता, जिसने भी मेरी लाइफ नहीं जी है ना, अगर आप लोगों में से, आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। आप लोगों का चला गया होगा वो सब कुछ, या आप लोगों को नहीं होगा इंटरेस्ट। मेरे लिए वो हमेशा एक बंद दरवाज़ा था, तो मैं क्यों ना एक्सप्लोर करूँ। वो मेरी जर्नी है। और हम लोगों को भी पता है, तजुर्बा ज्ञानियों के साथ बैठने से नहीं, खुद चूतिया बनने पे आता है। आप लोगों को भी पता है ये। बुक्स रीड कर लो, मूवीज़ देख लो, वो तुम्हें नई चीज़ें सिखाएंगी। ऐसे फ्रेंड्स से समझ लो, सीख लो, या किसी मेंटर से, जो तुम्हें वो चीज़ करके पता चलेगी। और आप लोगों को ये भी पता है, जो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं वो कुछ नहीं सिखाता, बहुत लोगों को पता है, ये बहुत अच्छे से पता है। So I'm just sharing everything that I'm going through right now with you guys. I know it is very painful for even you guys to watch कि क्या कर रही है लड़की, पागल, समझती क्यों नहीं है, घूमती रहती है यही चीज़ों में, लूप में। बट हर एक की अलग जर्नी होती है, हर एक का अलग पेन होता है, हर एक का उसमें से निकलने का एक अलग तरीका होता है। तो मेरा वही है, बट इट इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. I said this feels very wrong about 50 times, and he just continued to do all of that to me. I don't think एक exploration भी है, but I think this is violation. I was literally sleeping in my car, I was disassociating, and I was just wanting to leave, but उसने बोला 15 मिनट और. And this is not, I don't think this is anything that I would have wanted. I think this is an assault. हाँ, मेरे 20s मेरे से छीन लिए गए थे, मुझे मैच्योर बनना था, रिस्पॉन्सिबल बनने बोला था. आई वॉज फोर्स्ड इनटू मैरिज वेरी यंग. बट आई नीड टू एक्सप्लोर, आई डिज़र्व टू एक्सप्लोर राइट नाउ. बट आई जस्ट समवेयर इन माई हार्ट, आई डोंट थिंक एक्सप्लोरेशन का मतलब एक्सेप्टिंग मैन हु इग्नोर माई वर्ड्स. दैट्स रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि 50 टाइम्स भी मैंने बोला दिस फील्स रॉन्ग, एंड उसने रोका नहीं. और आप सब मुझे जज कर रहे हो कि भाई 30s में अपना ये सब कर रही है, विच इज़ रॉन्ग. बट आई एम ऑल्सो लर्निंग यार, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट माई एज और टाइमिंग, इट्स अबाउट एक्चुअली माई बाउंड्रीज राइट नाउ. मैं मेरे बाउंड्रीज़ के जब उल्लंघन हुआ है तब मैं लर्न कर रही हूँ, बाकी और कोई चीज़ से नहीं हो रहा. जब मैंने बोला कि दिस इज़ रॉन्ग, आई थिंक दिस इज़ अ बाउंड्री. हेल्दी मैन विल स्टॉप व्हेन दे हियर दैट. बट ये जो मैन है ना, जो मिल रहे हैं आजकल, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे कंटिन्यू फॉर 15 minutes more. This is the reason why I'm pausing now all of the apps. Not because the commenters are saying because you're too old, but because I'm finally tired of saying this feels wrong. And also I was being ignored by these men. Dubai guy did not use protection when I said कि भाई we could get pregnant. I said gentle, he was rough. I said no to a BJ, but he still kept asking. This guy lied about being hitched as a joke, bloody fucking joke, and said कि ठीक है ना, मतलब मेरे को मजाक करना पसंद है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी सीरियसली ले लोगी. What the hell यार. But हाँ, the pattern is clear. These men don't respect no. ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा, ऑफलाइन वर्क नहीं कर रहा. The problem is not where I am meeting them. The problem is I am keeping accepting these men who are ignoring my boundaries. Because मुझे लगता है यही तो एक्सप्लोरिंग होता है. मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं जो थियोरी या लोग नहीं सिखा सकते ऐसे ही बातें करके. एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. बट द एक्सपीरियंस जो मुझे भी मिल रहा है ना, इट्स नॉट वॉट डेटिंग इज़ लाइक. मुझे तो ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वायलेशन कैसे हो रहा है. इफ़ यू जस्ट डोंट एनफोर्स बाउंड्रीज, तुम कितनी वायोलेट हो सकती हो. एंड आई एम लर्निंग दैट सेइंग दिस फील्स रॉन्ग इज़ नॉट इनफ.
I have to fucking leave when someone doesn't stop after I say it once. Not 50 times. Once is enough. Healthy people will stop at once. ठीक है, now I'm pausing all of these apps क्योंकि मुझे ये लेसन अब लर्न करना था, अब हो गया. एक्सपीरियंस से भले हार्ड वे से सीखी बट सीखी, एंड आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. वापस घर आई हूँ मैं. थोड़े क्वेश्चंस हैं वापस मेरे पास. वाई डू मैन कंटिन्यू व्हेन आई से दिस फील्स रॉन्ग? हाउ मैनी टाइम्स शुड आई हैव टू से नो बिफोर आई लीव? Is exploration supposed to feel this violating? How do I know if someone respects my boundaries? What do I do when someone lies as a joke to test me? When someone says 15 minutes more and I want to leave, what do I do? Why do I accept men who don't take no as an answer? Am I wrong for exploring and dating at 30 years old? How do I explore without accepting violation? What is the difference between learning from experience and being assaulted? Tell me in the comments, guys. I'm pausing everything. I'm finally tired. And I will see you guys next time. Goodbye.